अब देखिए बच्चे लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दी है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो इक्वेशन है इसमें दो जगह मॉड दिया हुआ है। एक जगह लिखा है x इंटू मॉड एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये जो है ये बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मॉड हटाने की जो अपनी तरीका है उस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना लोगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए क्या है, आप यहाँ एक नंबर लाइन बनाइए। सबसे पहले क्या करिए कि ये जो x प्लस 4 है, जीरो कहाँ होगा, -4 पे, और ये जीरो कहाँ होगा, -2 पे। तो बस अब यहाँ पे आप एक लिख दो -4, एक लिख दो -2, और यहाँ पर आपको पता है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस हमारा रहता है। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं, चलिए अपन इसको मॉड को हटा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू है, इसमें अपन एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे -2 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू -2 से बड़ी रखूं, ठीक है, मतलब -1 रखूं, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी तो ये x प्लस 2 की तरफ खुल जाएगा। ये वाली वैल्यू -4 पे 0 हो रही है, -4 पे 0 हो रही है, तो -4 के अलावा अगर मैं -3 रखूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और -5 रख दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन इसके टुकड़े कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो -4 है, इस -4 से इधर आ जाओ, मतलब -5 ले लो। तो -5 लोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x और माइनस साइन बाहर, x प्लस 4, और +3 के साथ ये वाला भी नेगेटिव है तो ये भी माइनस के साथ खुल जाएगा, -3 x प्लस 2 प्लस 10। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है कि अपन एक काम करते हैं, इस वाले को लिखते हैं यहाँ पे, -4 से इधर -5 ले लिया तो यार नेगेटिव में x प्लस 4, और -2 से भी छोटा ये -5, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसको भी -x प्लस 2 की तरह ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जब रेंज है, इस रेंज पर अपन इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, जब x की वैल्यू -4 से छोटी, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, -x प्लस 4, फिर -3 x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन आ गई। अब आ जाओ ये कंडीशन, -4 और -2 के बीच में, -4 से बड़ा तो ये -3 हो गया, तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यहाँ पे x प्लस 4 की तरह ओपन हो गया, मॉड हटा, और ये नेगेटिव हो गई तो ये -x प्लस 2 की तरह गया, और -2 से बड़ा आ गया तो ये आ गया -1, कुछ भी 1 0 कुछ भी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों हमारे पॉजिटिव आएंगे, x प्लस 4 और x प्लस 2। तो चलिए पहले इसके बीच की रेंज डालते हैं, x लेस देन तो -4 से बड़ा x और -2 से, तो यहाँ पे ये आ गया x प्लस 4, और ये आ गया -3 x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0, और तीसरा आ गया ये -2 से बड़ा x। तो उस केस में हमने ले लिया x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +10 इक्वल टू 0। अब अपन इसको सॉल्व करते आते हैं एक एक करके। चलिए इसी को कर लेते पहले, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0, x² प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0।
अब इसको आपको रूट्स निकालने हैं। आप सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो देखिए आएगा ये बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 16। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इंटू करने की भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई नेगेटिव, कोई भी रियल रूट निकलेगा नहीं, d लेस देन 0, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका भी d निकालिए। फिर वही 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, आपको क्लियर दिख रहा है 1 माइनस 16 कुछ आएगा तो यह माइनस 15, तो ये भी d लेस देन 0। तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं निकालना, ये भी हमारे रियल रूट्स नहीं आ रहे, रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहे। आप यहाँ पे क्यों नहीं निकाल रहे? इमेजिनरी रूट्स भी निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इसने रियल सॉल्यूशन मांगा, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। तो जब रियल सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे उसको निकालें क्यों? खत्म, हटाओ इन दोनों को, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव में आया, इसका मतलब d पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यूज, इसके रूट्स निकालते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को मिटाते हैं, किससे इसके रूट्स निकालने, तो अच्छे से इसके रूट्स निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, और यहाँ पे इसके रूट्स निकाल देते हैं। फॉर्मूला मेथड लगाया करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स की वैल्यू लगाओ, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आए हम, माइनस 7 प्लस माइनस, ये आ गया 49, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 16 अपॉन में 2। तो कितना आया ये आ रहा है 59, 60 और 65 आ रहा है ना। ठीक, तो देखिए माइनस 7 प्लस माइनस ये आ रहा है 50 में 15 जोड़ दो ना, 15, एक कम इधर करो 50 और 15 जोड़ दो। ठीक है, तो 50 में 15 जोड़ोगे तो 65 हो जाता है अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालना, अपने को बहुत दिक्कत जाती है। अपने को ना ये इसको साथ में लेके चलना है, इसको साथ में लेके चलना, नहीं तो गलती हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्यों साथ में लेके चलना है इसको? क्योंकि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को देखकर ही x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे हम x की जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो हम इसको देख के निकाल रहे हैं। चलो निकालते हैं। देखिए 8 8 64 होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस 7 प्लस माइनस 8 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल एकदम 1 कुछ आएगा, 8.1 समथिंग आएगा बाई 2। अब एक काम करिए, एक बार तुम इसमें प्लस साइन ले लीजिए, तो माइनस 7 प्लस 8.1 ऐसे मान लो बाई 2, तो ये तो बिल्कुल 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.1 समथिंग बाई 2। तो ये बिल्कुल ही छोटी सी वैल्यू हमारी आ रही है, जो कि पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन हमारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। अब आ जाओ नेगेटिव ले लो, तो माइनस 7 माइनस 8 पॉइंट समथिंग अपॉन में 2, 7 7 14, ये 15, करीब 15 पॉइंट माइनस 15 पॉइंट समथिंग आ रही है बाई 2। तो ये आ जाएगी
माइनस ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू -4 से छोटी चाहिए, तो देख लीजिए दोनों में, ये वाली वैल्यू -4 से छोटी करेक्ट है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये नहीं ले पाएंगे, सिर्फ यही ले पाएंगे। तो देखिए हमारे जो टोटल रूट्स बने उसमें एक रूट ही बन रहा है और कोई रूट निकले नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए, ये हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे रफली कर दिया करो, हर चीज मत करा करो, क्योंकि अपने को टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।